हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्टार्ट नया चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, डाटा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ठीक है, डाटा का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है और उसकी टेबुलेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले डाटा होता क्या है। जैसे किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वैसे ही किसी इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डाटा चाहिए होता है। ठीक है, डाटा हमारा क्या करेगा, एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। अब देखो, द वर्ड डाटा मीन्स इन्फॉर्मेशन ए सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। कोई भी गिवन फैक्ट्स है उसके लिए क्या है, एक इन्फॉर्मेशन होता है एक तरह से। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ नोन एज डाटा। उसको इन्फॉर्मेशन को हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, डाटा बोल सकते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज़ का डाटा होगा तभी हम उससे इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, डाटा इज टर्म यूज टू रेफर, ये कहाँ से लिया गया, डाटम, जो कि क्या है उसका जिसका लैटिन वर्ड से है और उसका मतलब क्या है, गिवन और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि गिवन इन्फॉर्मेशन या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, डाटा इज द टर्म यूज टू रेफर रॉ मटेरियल ऑफ फैक्ट्स। क्या होता है, एक रॉ नंबर ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकती हैं। ठीक है, विच आर कलेक्टेड विद ए डेफिनाइट पर्पस, वो किस लिए हम कलेक्ट करते हैं, किसी एक पर्पस के लिए। डाटा व्हेन पुट इन ए करेक्ट फॉर्म एंड शेप गेट ट्रांसफर्ड इनटू इन्फॉर्मेशन। इस डाटा को हम क्या करते हैं, इन्हें करेक्ट शेप में बनाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और सब उससे क्या निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, जो कि हमारे लिए किसके लिए हेल्पफुल है, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब जो ये डाटा है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, वो हम काफ़ी सारे पार्ट्स एरियाज़ में स्टार्ट हो चुका है। इम्पोर्टेंट जो इसका प्लेस है, साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट। ठीक है, हर जगह डाटा ज़रूरी होता है। डाटा के बेस पे हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बेस पे हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि किस एरिया में क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है, क्या चीज़ कम चल रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा है जो वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी से ही पता चल रहा है जो पहले नंबर पे ही या फिर स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जो है कलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी डाटा रेफर्स टू दोज फैक्ट्स, ठीक है, एंड फिगर्स विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। जो प्राइमरी डाटा है वो किस पर्पस के लिए किया गया है, इंक्वायरी के पर्पस के लिए। और सबसे पहले किसने कलेक्ट किया है, जो इन्वेस्टिगेटर था। ठीक है, ये डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद इसको डाटा को कलेक्ट करता है तो इसलिए वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है। और ये कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले ही ये क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। इट इज़ डिज़ायर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। ये एग्जांपल है कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग पता करनी है तो जो भी हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले क्या करेगा, या तो क्या करेगा, खुद से इंक्वायरी कलेक्ट करे, इंक्वायरी करेगा जो वर्कर्स हैं उनसे। ठीक है, और या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम द वर्कर्स देमसेल्व्स। तो यहाँ पे जो वो हैं वर्कर्स से ही सबसे पहले जाके मिलते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनसे उनकी जो सैलरी वगैरह है वो पूछते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वो पूछते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद वो पता लगाते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, डाटा विच आर गैदर ओरिजिनली फॉर ए सर्टेन पर्पस आर नोन एज प्राइमरी डाटा। किसी एक सर्टेन पर्पस के लिए, किसी एक पर्पस के लिए, और ओरिजिनल जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, इफ़ द इन्वेस्टिगेटर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करते हैं, जाके गूगल पर सर्च करते हैं ना। अगर हमें कोई असाइनमेंट दिया गया है कि इस टॉपिक पे कुछ सर्च करके लाना, कुछ बनाना, तो हम क्या करते हैं, खुद का टाइम वेस्ट करने के बजाय, कि अगर हम खुद से बनाते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। तो ये वो क्या होता है, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज यूज ऑफ कलेक्टेड बाय सम अदर एजेंसी, हम क्या करते हैं, उस डाटा को यूज़ करते हैं जो कि किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, कुछ अदर एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। जो पहले कलेक्ट हो चुका है उसी को दोबारा से कलेक्ट करना क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। व्हेन द डाटा कलेक्टेड बाय सम, किसी और के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है, इज़ पुट टू यूज़ बाय अनदर, कि किसी और ने यूज़ किया है। जैसे मान लो किसी और ने जैसे पहले से ही डाटा कोई कलेक्ट करके रख रखा है और मैंने वो डाटा यूज़ कर लिया। ठीक है, तो जो कलेक्टेड है बाय सम एंड पुट किसने किया है, उसको यूज़ करने के लिए मैंने। ठीक है, पुट बाय अनदर, तो और डाटा कलेक्टेड फॉर वन पर्पस इज अप्लाइड टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो कि पहले से ही कलेक्ट कर लिया जाता है।
अब इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या है, द डाटा विच आर यूज्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन बट विच हैव बीन गैदर ओरिजिनली बाय समवन, कि जो ओरिजिनल किसने किया था, किसी और ने किया था, समवन एल्स फॉर सम अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए उसने कलेक्ट किया था और हम किसी और पर्पस के लिए उसी का थोड़ा सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। और डिफरेंस बिटवीन, अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल 100% आता है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस 4 नंबर का। तो ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा, अब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इंट्रोडक्शन में, ओरिजिनल तो कौन सा डाटा होता है हमारा, प्राइमरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल एज दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। यहाँ क्या है, सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल एज द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्स सच डाटा फ्रॉम सम वन एल्स रिकॉर्ड, क्योंकि ये क्या किया जाता है, जो पहले ही किसी ने रिकॉर्ड बना रखे हैं उसी में से कलेक्ट किया जाता है, तो ये ओरिजिनल डाटा नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स देमसेल्व्स टू सूट देयर ऑब्जेक्टिव्स। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक है, जो हमने सोच रखा है कि जिसके लिए हमने डाटा कलेक्ट करना है, हमने सिर्फ उसी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंडरी में तो क्या होता है, हम कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा डाटा को कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बट जो हमें रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उसी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। देयर इज़ नो नीड टू रिवाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा कलेक्शन, इसके लिए हमें क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजर ऑफ सेकेंडरी डाटा में नॉट बी आइडेंटिकल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजर ऑफ प्राइमरी डाटा। जैसे मैंने कहा, इसमें तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसी से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या करते हैं, मान लो हमने कोई भी एक रिसर्च करनी है, उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोर्स क्या होता है इसका, द प्राइमरी डाटा कलेक्टेड बाय हिमसेल्फ, ये क्या होता है, प्राइमरी डाटा खुद से कलेक्ट किया जाता है, और ये क्या होता है, पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, और दूसरे यूज़र्स के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है उसी को हम इसमें यूज़ करते हैं। टाइम, लेबर एंड मनी, इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम खुद से सर्च कर रहे हैं सारी चीज़ें, और इसमें हमें बना बनाया काम मिल रहा है, ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ऑलरेडी होता है हमारे पास कलेक्टेड डाटा, तो इसमें हमें लेस टाइम, लेबर और मनी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर खुद से इस डाटा को कलेक्ट करता है तो उसको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, और यहाँ पे हमें एक्यूरेसी कम मिलती है क्योंकि हम कहीं कहीं से उठा के लेके आते हैं, तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है कई बार वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाती, तो यहाँ पे एक्यूरेसी कम होती है, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया है। अब क्या है, मीनिंग हमने पढ़ लिया, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब इस डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाए, तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज ए इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आफ्टर प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं भाई, हमने कहाँ कहाँ से इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर इज़ कन्फ्रंटेड विद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, उसको जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पता चल जाता है कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कौन सी है, विच इज़ टू कलेक्ट डिज़ायर इन्फॉर्मेशन और डाटा, और कौन सी हमें इन्फॉर्मेशन के लिए मतलब डाटा कलेक्ट कौन सा डाटा चाहिए। While collecting data, utmost care must be exercised because data constitute the foundation on which the superstructure of the statistical analysis is built. इसका मतलब क्या है, जब हम कलेक्ट करते हैं डाटा, वाइल कलेक्टिंग डाटा, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, अटमोस्ट केयर मस्ट बी एक्सरसाइज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा केयर है जो रखनी पड़ती है, बिकॉज डाटा कंस्टिट्यूट, डाटा क्या करता है, एक फाउंडेशन, नींव होती है किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, ठीक है। अगर हम डाटा ही गलत कलेक्ट करेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी हमें गलत मिलेगी, ठीक है। इफ़ द डाटा आर इनएक्यूरेट, इनएडिक्वेट, अगर हमें प्रॉब्लम कुछ और है और डाटा किसी और चीज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलेगी, एडिक्वेट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ द एंटायर एनालिसिस मे बी फॉल्टी एंड द डिसीजन टेकन वुड बी मिसलीडिंग, जो डिसीजन हम लेंगे उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कलेक्शन क्या है, प्राइमरी डाटा की कैसे करेंगे और सेकेंडरी डाटा की कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 पार्ट बन गए, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, यहाँ आ जाएगा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है। 2 पार्ट्स हो गए इसके। फर्स्ट पार्ट ये है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा।
प्राइमरी डाटा के लिए सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेटर है क्या करता है, जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे डायरेक्ट जाके बात करता है, पर्सनली बात करता है, ठीक है। इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एज इट नेम सजेस्ट, द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द सोर्सेज कंसर्न। दिस मीन्स दैट द इन्वेस्टिगेटर प्रेजेंट हिमसेल्फ पर्सनली, खुद को क्या करता है, पर्सनली प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने, बिफोर द इन्फॉर्मेंट एंड द आउटेन से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ताकि जैसे किसी पर्सन से मिलके अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, अगर उस पर्सन के बारे हम किसी और से पूछेंगे तो हमें ज़्यादा नहीं पता चलता, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे कि प्राइमरी डाटा का मीनिंग ही ये है कि हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ ए पर्सन वांट्स टू स्टडी द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, कि उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स है जो वो कैसी है, ही में कॉन्टैक्ट एंड इंटरव्यू द स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, स्टूडेंट से ही जाके मिलेगा ना, क्योंकि हैबिट किसकी पता करनी है, उसको स्टूडेंट की करनी है, तो स्टूडेंट से पर्सनली मिलता है एंड कलेक्ट द डिजायर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। इन सच केसेज इट इज़ नेसेसरी दैट ही इज़ वेरी पोलाइट एंड कोर्टेस एंड हैज़ ए कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन सो दैट ही मे बी इन ए पोजीशन टू कलेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये है, अगर हम स्टूडेंट से रूडली बिहेव करके उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसका क्या होना ज़रूरी है, पोलाइट, मतलब थोड़ा विनम्रता से बात करने वाला होना चाहिए वो। मेरिट्स क्या क्या हैं अब इसकी, जैसे कि जो हमारी प्राइमरी डाटा की बनती है वही इसके पार्ट्स की, जो इसके टाइप्स हैं उसकी हो जाएगी, मेथड्स की। अब यहाँ पे क्या हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी हमें, क्योंकि डायरेक्ट हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट हो रहा है। ये क्या होती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए डाटा ओरिजिनल होता है, ठीक है। जो इन एडिशन टू डिजायर इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो इज कलेक्टेड। जो इन्फॉर्मेंट्स हैं जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है वो भी, उसकी भी हमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाता है कि बंदा कैसा है, ठीक है। ये मेथड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मान लो हमें एक टाइम पे ये कोई एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वहाँ जाके हम क्या पता उस क्वेश्चन को दूसरे मोड में जाके पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो टोन है क्वेश्चन पूछने की वो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, और या फिर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्टेड डाटा आर इन यूनिफॉर्म बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय वन पर्सन। यूनिफॉर्म होता है क्योंकि एक पर्सन के द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या क्या होंगी, अब एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, सबसे पहले तो यही है, लेबर ज़्यादा लगेगी जैसे कि इसमें बताया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और नॉट सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज वेयर द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वाइड। अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स की बात थी तो हम तीन चार स्टूडेंट या ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 स्टूडेंट से पूछ लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कैसी है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखो अगर हमें बड़े लेवल पे इस डाटा को कलेक्ट करना पड़े तो जो पर्सनली बात करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सूटेबल कहाँ पर नहीं है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, वाइड होती है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया लॉन्ग टाइम लगता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कर सकते हैं, बायसनेस कर सकते हैं, किसी पर्सन से किसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बायसनेस होने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं वो पर्सनली किए जा रहे हैं। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। कहाँ पर सुटेबल है ये, सिर्फ जहाँ पर एरिया हमारा क्या हो, लिमिटेड हो, ठीक है। वहीं पे हमें क्या मिलेगा, प्योर और ओरिजिनल डाटा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या है, डाटा और कलेक्टेड थ्रू सोर्सेज। यहाँ पे हम किसी और के थ्रू या फिर सोर्सेज के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेज सर्टेन सोर्सेज विच आर कनेक्टेड विद द इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट वे से और इनडायरेक्ट वे से हम क्या करते हैं, इसको जो इन्वेस्टिगेटर है इन्फॉर्मेंट से जुड़ता है। इन्फॉर्मेंट तो आपको पता चल ही गया होगा, जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। A list of questions related to the inquiry is prepared and these questions are put to different person and their answer are recorded. हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन की जो लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, डिफरेंट पर्सन से क्वेश्चन पुट करते हैं, उनके आंसर से जो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड एक्यूरेसी ऑफ डाटा कलेक्टेड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पर्सन, कि जो एक्यूरेसी है वो कैसे किस पे डिपेंड करेगी, जो पर्सन के टाइप पे, ठीक है। हुज एविडेंस आर बीइंग रिकॉर्डेड, उनके एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। The success of indirect oral investigation method depends upon the ability of investigation. और इसकी सक्सेस जो है, इस मेथड की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कि इन्वेस्टिगेटर कैसा है। जैसे कि उसमें भी था कि पोलाइट होना चाहिए, ऐसा ही हर एक में होएगा, ठीक है।
अब इसके मेरिट्स गिवन है सिर्फ यहाँ पे, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल वेयर द फाइल ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड। ये कहाँ पे होएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से भी हो सकता है, तो इंक्वायरी जहाँ वाइड होगी वहाँ पे ये सुटेबल होगा। दिस मेथड इज़ नॉट कॉस्टली, ये मेथड क्या नहीं होता, कॉस्टली नहीं होता। दिस इज़ इकोनॉमी ऑफ द टाइम एंड लेबर इन दिस मेथड, इसमें हमें कम टाइम लगता है। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डाटा कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली होता है कि आसानी से इस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरेस्पोंडेंट्स, जो हमारे लोकल कोरेस्पोंडेंट्स एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन लेते हैं। द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल एजेंट्स, क्या करते हैं, लोकल एजेंट्स को अपॉइंट कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियाज़ के लिए डिफरेंट एजेंट्स, ठीक है। ये एजेंट्स क्या करते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसमिट इट टू द इन्वेस्टिगेटर, और एजेंट जाके अपने इन्वेस्टिगेटर को बताते हैं। दिस मेथड इज़ अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये क्या करते हैं, जो मतलब ये वाला मेथड है किसके द्वारा अप्लाइड होता है या अडॉप्टेड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, सेमी गवर्नमेंट के द्वारा एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है। अब ये मेथड चीप होता है क्योंकि सारा काम तो जैसे लोकल एजेंट्स कर लेते हैं, उनको तो हमें सिर्फ अपनी कमीशन देना है उनका, ठीक है। इन दिस मेथड देयर इज़ इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड लेबर, हमारा टाइम बच जाता है, लेबर है जो इकोनॉमी मतलब हमें चीप उसमें मिल जाती है। देयर द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड, जहाँ पर इंक्वायरी ज़्यादा होगी वहाँ पे ये सुटेबल है, क्योंकि अगर हमें एजेंट्स अडोप्ट कर ही रहे हैं, मतलब अपॉइंट कर ही रहे हैं, तो हम कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पे इंक्वायरी का एरिया क्या होगा, वाइड होगा। अब डीमेरिट्स क्या है, डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर नॉट रिलायबल। अब यहाँ पे एजेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इस डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो ये हो सकता है कि रिलायबल ना हो, ठीक है। इसकी हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें प्राप्त ना हो। कलेक्टेड डाटा लैक यूनिफॉर्मिटी, अब क्योंकि ये काफ़ी सारे एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं, अलग अलग एजेंट है जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, तो इसके लिए ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। सुटेबल कहाँ पे होगा ये, वेयर रफ एंड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे सिर्फ हमें थोड़ी मोटी एस्टिमेशन चाहिए होती है, ठीक है, वहाँ पे ये रिक्वायर्ड है। वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन एट रेगुलर इंटरवल, जहाँ पे हमें कहाँ मतलब डेली के डेली हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये मेथड अप्लाइड होगा। क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट, अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, सबको वो प्रिंटेड पेज है जो प्रोवाइड कर देते हैं, और लोग हैं जो उसके अंदर क्या करेंगे, फिल कर देंगे उसको अपनी इन्फॉर्मेशंस को, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा यूज एट लार्ज स्केल, हम क्योंकि प्रिंट तो हम कितने भी लेवल पे करा सकते हैं ना, मतलब कितने भी पेपर करा सकते हैं, तो लार्ज स्केल पर होता है। एक्सटेंसिव इंक्वायरीज होती हैं, इज़ दैट इज ऑफ शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर, क्या होता है, ये क्या करते हैं, क्वेश्चनियर एक बना लेते हैं। इन दिस मेथड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन इज प्रिपेयर्ड, काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, तैयार कर ले जाते हैं। एंड सेंट आउट द इन्फॉर्मेंट थ्रू पोस्ट, या तो पोस्ट के थ्रू कर दिया जाता है, या ईमेल के बाद, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, जैसे कि मैंने कहा प्रिंट करवा लेते हैं। रिक्वेस्टिंग दैट इट मे बी रिटर्न टू द इन्वेस्टिगेटर आफ्टर बीइंग प्रॉपरली फिल्ड अप, अगर जब वो फिल्ड कर देंगे तो क्या करना है, उनको वापस दे देना है, ठीक है। अब रिक्विजाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर, अब इसकी रिक्विजाइट क्या होता है कि हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है, मतलब इसकी क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए, कैसा हमारा क्वेश्चनियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चनियर शुड बी लेस, क्वेश्चन है जो शुड बी लेस इन द नंबर, अगर हम एक क्वेश्चनियर में इस पेज पे 20-30 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे, ठीक है, तो जो पढ़ने वाला है वो क्या सोचेगा, मतलब उसका वैसे ही मन हो जाएगा कि छोड़ देते हैं इसको, तो क्वेश्चन है जो नंबर में लेस होनी चाहिए, ठीक है। The number of questions should be small as possible. The precise number of questions is to be include would naturally depends on the object and scope of the objectives, ठीक है। सिर्फ किस पे मतलब बेस्ड होने चाहिए वो, जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के पे बेस्ड होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, मतलब ऐसा ना हो कि हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया क्वेश्चन में, बताओ कौन पढ़ेगा उसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज भी इजी होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कन्वे वन एंड ओनली वन सेंस, सिर्फ एक ही सेंस वो क्या करे, कन्वे करे। क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन के लिए वो रेलिवेंट होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्वेस्टिगेशन हम किसी और चीज़ के कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं योर नेम, ठीक है, ऐसे।
तो यहाँ पे रेलिवेंट होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन द क्वेश्चनेयर ओनली दोज क्वेश्चन शुड बी इंक्लूड, सिर्फ वो क्वेश्चन इंक्लूड होने चाहिए विच आर रेलिवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से के लिए रेलिवेंट हो। क्वेश्चन शुड बी प्रॉपर सीक्वेंस, ऐसा ना हो कि जैसे सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे एक क्वेश्चन के बाद, अब मान लो अगर हम डिटेल पूछ रहे हैं, पर्सनल डिटेल ही पूछ रहे हैं, तो नाम हो गया, नाम के बाद हमारे पास एज हो जाएगी, क्लासिक जो क्वालिफिकेशन है वो हो जाएगी, ठीक है। अब नेम के बाद सीधा हम सैलरी थोड़ी पूछेंगे उनसे, ठीक है, पहले उनकी डिटेल पूछेंगे, लास्ट में सैलरी वगैरह पूछेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है हमारे क्या होने चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर होने चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन लॉजिकल ऑर्डर so that their answer should come in a natural way. For instance, there is no sense in asking income before asking whether he is employed or not. कि जैसे सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, उसके जस्ट बाद हमने लिख दिया कि सैलरी बताओ, ठीक है। तो पहले हम ये पूछेंगे ना कि कहाँ पे हो, कौन सी जो कंपनी है उसमें है हो, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सैलरी के बारे में पूछेंगे, इनकम के बारे में। प्रॉपर प्लेस होना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनेयर शुड बी कीप्ट इन माइंड दैट प्रॉपर प्लेस शुड बी लेफ्ट ब्लैंक सो दैट देयर शुड बी नो डिफिकल्टी इन राइटिंग द आंसर। मान लो 2-3 लाइन का आंसर है, हमने सिर्फ एक ही लाइन के लिए स्पेस छोड़ा है, ठीक है, तो जो सामने वाला पर्सन है वो कितना लिख पाएगा उसके अंदर, एक लाइन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जो आंसर है हमारा 2-3 लाइन का है और उसमें सिर्फ हमें एक लाइन गिवन है, तो हम उसमें अपना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल पाएंगे। तो क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। प्रोहिबिटेड क्वेश्चन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, जो प्रोहिबिटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो कि जिसके लिए मना किया गया है। हैव यू लेफ्ट ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, क्या तुमने कभी टिकट के बिना ट्रैवलिंग की है। हैज़ देयर बीन नो इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ, क्या तुम्हारी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं पूछे हैं। इंस्ट्रक्शन क्या, द इन्फॉर्मेंट शुड बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग द टाइमिंग एंड मोड ऑफ सेंडिंग द क्वेश्चनियर, उन्हें क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए कि हमें इस टाइम तक हमने ये क्वेश्चनियर सेंड करना है और किस मोड से करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, डायरेक्ट, ठीक है। पायलट सर्वे बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन मेलिंग क्वेश्चनियर इट मस्ट बी प्री टेस्टेड विद सम ग्रुप सो दैट शॉर्ट कमिंग ऑफ क्वेश्चनियर शुड बी डिटरमाइंड एंड रिमूव्ड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चनियर मेल करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले प्री टेस्ट करके देख लो, ठीक है, छोटे से ग्रुप पे, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा क्वेश्चनियर है वो लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है वो। और या फिर कोई भी शॉर्टकमिंग आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उस चीज़ को रिमूव करके फिर बड़े लेवल पे उसको अप्लाई करो। वेरिफिकेशन while drafting the questionnaire it should be kept in mind that there should be proper verification of judging the answer। अब जब हमने कर लिया, अपने जो क्वेश्चनियर है वो भी कलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो हमने आंसर जज किए हैं लोगों ने, उनकी वेरिफिकेशन भी अच्छे से होनी चाहिए। रिक्वेस्ट, एक कवरिंग लेटर शुड ऑल्सो बी सेंड टू इन्फॉर्मेंट्स। क्या होता है, कवरिंग लेटर होता है, मतलब उसके जो क्वेश्चनियर होता है वो कवर होता है बिल्कुल, अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ सर्वे। ए सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप शुड ऑल्सो बी इनक्लोज्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इन्फॉर्मेंट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर एंड कवरिंग लेटर। उनके साथ क्या होता है, एक सेल्फ एड्रेस का भी होता है कि खुद का एड्रेस लिख दो और जो जहाँ पे हमने सेंड करना है उसका एड्रेस लिख दो, ठीक है। वो क्या करते हैं, कवरिंग लेटर भेज देते हैं जिसपे वो जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को, इस क्वेश्चनियर को फिल करने के बाद उसके अंदर डाल के और एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। क्रॉस चेकिंग ऑफ क्वेश्चंस इन द नेचर ऑफ क्रॉस चेक शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन द क्वेश्चनियर सो एज टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे कि कोई क्वेश्चन हमने चेक करना तो नहीं छोड़ दिया। जैसे अब देखो क्वेश्चनियर हमारा किस टाइप से होगा, सबसे पहले हमने नेम पूछा, फिर एड्रेस पूछा, फिर एज पूछा, फिर ऑक्यूपेशन पूछा कि बिजनेस है, सर्विस है, अदर, टिक करने हैं सिर्फ, ठीक है। सेक्स पूछेंगे, नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली, कितने मेंबर्स हैं, मोर देन 5, ठीक है। मंथली इनकम पूछ लेंगे, कौन से बॉक्स में आएंगी। मैरिटल स्टेटस पूछ लेंगे, हाउ मैनी टाइम्स डू यू गो टू बिग बाजार इन ए मंथ, कितने मंथ गए हो। डू यू गिव प्रेफरेंस टू एनी डे टू विजिट द बिग बाजार, कि बिग बाजार में जाना प्रेफरेंस करते हो या नहीं, अगर करते हो तो कौन से डे करते हो। नो में हमें ये बॉक्स नहीं फिल करने। डू यू परचेज कमोडिटीज़ ऑफ योर डेली यूज़ फ्रॉम बिग बाज़ार, क्या बिग बाज़ार से तुम डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो परचेज़ करते हैं नहीं, क्योंकि क्वेश्चनियर भी हम किससे रिलेटेड बना रहे हैं, बिग बाज़ार के लिए बना रहे हैं, ठीक है, कि लोग बिग बाज़ार को कितना पसंद करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर विजिटिंग टू बिग बाज़ार, तो यहाँ पे हमारे पास पूछ लेंगे कि
हमारे पास फेयर प्राइस है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल कमोडिटीज़ है, कि हमारा रीज़न क्या है बिग बाज़ार को जाने का। डू यू यूज़ कैफ़े इन द बिग बाज़ार वाइल परचेजिंग गुड्स, जब परचेज करते हैं तो कैफ़े जाते हैं या नहीं। आर यू सेटिस्फाइड विद द पैकिंग ऑफ बिग बाज़ार की जो पैकेजिंग होती है बिग बाज़ार के प्रोडक्ट्स की, उससे सेटिस्फाई हो या नहीं। डू यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन बाइंग कमोडिटीज़ इन बिग बाज़ार की, परचेज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आई। वाई डू यू वांट टू गो टू बिग बाज़ार की, क्यों करते हो, कि नियर है घर के, ठीक है, कैसे भी लगा लो, ठीक है, प्रॉपर लोकेशन पे है। तो हमने बना दिया। अब पढ़ते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनियर। मेरिट्स क्या क्या है, इकोनॉमी ऑफ टाइम, लेबर एंड वेल्थ, क्योंकि हमने क्वेश्चनियर बना दिया, लोगों को प्रिंट कर करके दे देना है या फिर मेल पे भेज देना है, उनके आंसर आ जाएंगे हमारे पास। तो हमें ना तो टाइम ज़्यादा लगा हमारा, ना लेबर और वेल्थ भी, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज्ड वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वाइड, जहाँ पे इंक्वायरी वाइड होगी, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे। देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन डाटा बिकॉज इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ द डाटा। जो इन्फॉर्मेंट्स है वो क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, क्योंकि सबके पास, जिसके पास मिल जाएगी वही हमारे क्वेश्चन के आंसर देगा, ठीक है, तो यूनिफॉर्म होता है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज इफ़ द इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, अगर हमारा जो इन्फॉर्मेंट्स है एजुकेटेड नहीं है तो वो उस क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाएगा। समटाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब उनका मीनिंग ही लोगों को समझ नहीं आता, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। जो फ्लेक्सिबल मेथड ये नहीं है। पर्सनल प्रेजुडिस में इफेक्ट द करेक्टनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कि पर्सनल बायसनेस हो सकती है, कि कई लोग सोचते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है ये फिल करके देना, ठीक है। सुटेबल कहाँ पे होगा, जैसे कि हमने बताया कि इंक्वायरी जहाँ पे वाइड होगी, जहाँ पे भी इन्फॉर्मेंट्स क्या होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे और इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। लास्ट रह गया है इसका, फिर हम कल पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय इन्यूमरेटर्स। अंडर दिस मेथड इन्यूमरेटर्स गो टू द informants along with the questionnaire and help them in recording their answer। जैसे हम एजेंट्स करते थे ना, वैसे ही इन्यूमरेटर्स होते हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेंट्स के पास जाते हैं, क्वेश्चनियर को लेके उनसे फिल करवाते हैं, ठीक है, और अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं आंसर को। जैसे क्वेश्चनियर में तो हम क्या करते थे, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता था हमारा, ठीक है, ऑनलाइन भेज देते थे हम, लेकिन इन्यूमरेटर क्या होता है, पर्सनली जाके देता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन इंटेंसिव इंक्वायरीज एंड डिपेंडेबल रिजल्ट कैन बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये रिजल्ट है जो वो भी एक्यूरेट भी होता है, एक्सटेंसिव। इन दिस मेथड सिलेक्शन ऑफ इन्यूमरेटर शुड बी केयरफुली डन। अगर हम किसी गलत बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे इन्फॉर्मेशन गेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। द इन्यूमरेटर शुड हैव इंटेलिजेंट एंड कैपेसिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, इंटेलिजेंट होना चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रुथ को फाइंड करने के लिए। दिस शुड बी हार्ड वर्किंग ऑल्सो, ऐसा ना हो कि बस बैठे हैं सैलरी ले रहे हैं, बस हार्ड वर्किंग भी होने चाहिए वो। ये इंफॉर्मेशन मतलब मेथड है जो सुटेबल कब होगा, जब वेयर द इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलिटरेट होने चाहिए। दिस मेथड कैन बी अडोप्टेड वेयर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वाइड, जहाँ पे वाइड होगा। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस क्या होता है, जैसे पूरी की पूरी पॉपुलेशन, कोई भी एक पर्सन इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, एक सैंपल होता है, सेंसस होता है, सेंसस में सारी पॉपुलेशन आ जाती है, सैंपल में पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट आ जाता है। द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इज़ मोर रिलायबल, क्योंकि ये खुद गेट करता है इन्फॉर्मेशन को, तो ये रिलायबल होती है। मेथड क्या होता है, कॉस्टलर होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा लेबर लगती है, बायसनेस हो सकती है। सुटेबल कहाँ पे होता है, जहाँ पे इंक्वायरी का स्फीयर क्या हो, एरिया क्या हो, वाइड हो, वेयर इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंट, आज उसके पॉइंट, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। कल हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा एंड आगे का जो भी इसके थ्योरी का है, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।